F9 से है। अच्छा, तो एक्सीएस क्या है? हमारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है जो ये काम कर रहा है ना, हमारा ये वाला काम कर रहा है। ये जो क्या नाम है इसका, पोस्टमैन जो काम कर रहा है, एपीआई को हिट करता है, क्रिएट भी करवा रहा है, डिलीट भी। ये काम अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सीएस लाइब्रेरी की। रिएक्ट के अंदर हम मोस्टली, इसके अलावा फैच के साथ भी हो सकता है ये काम, लेकिन हम यूज़ करेंगे एक्सीएस लाइब्रेरी। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना और इसको सबसे पहले इंपोर्ट, रिएक्ट के अंदर कोई भी चीज़ यूज़ होगी किसी भी कंपोनेंट में, सबसे पहले वो इंपोर्ट होगी, फिर वो यूज़ हो सकती है। ठीक है, ये और ये ग्रे होगा अगर हल्का सा, तो इट मीन्स कि ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, तो इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें हमारी यूज़ नहीं हो रही। तो इंपोर्ट कर लिया हमने एक्सीएस को। और यूज़ इफेक्ट का हुक क्या होता है? यूज़ इफेक्ट के अंदर हम, अगर हमने कोई काम एक दफ़ा करवाना है रिएक्ट के अंदर, या हमने साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करना है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बेसिकली ऐसे फंक्शंस, ऐसा काम जो बैरूनी बाहर से आपकी ऐप के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है, वो साइड इफ़ेक्ट कहलाता है। उन इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट का हुक यूज़ करते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में यूज़ इफ़ेक्ट वाला फंक्शन आपका जस्ट एक दफ़ा चलता है। जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है तब आपका चलता है, हर रेंडर पे, फर्स्ट रेंडर पे चलता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें उसे दोबारा चलाना हो तो हम उस अरे के अंदर, जो डिपेंडेंसी अरे होती है, उसमें हम एक वेरिएबल रख देते हैं स्टेट की। जैसे ही वो वेरिएबल अपडेट होती है, यानी कि तो इसको सिग्नल मिलता है कि भाई ये वेरिएबल अपडेट हुई है, चेंज हुई है, 1 से 0 से 1 हुई है, ये 1 से 0 हुई है, ट्रू से फॉल्स हुई है, ये फॉल्स से ट्रू हुई है, तो ये फंक्शन को दोबारा चला देता है। और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, दोबारा मैं लिख देता हूं। एक्सीएस डॉट कौन सा मेथड, गेट वाला यूज कर रहे हैं अब हम, गेट वाला मेथड। और यहां से एपीआई से अब हम गेट वाली कॉल से ये यूआरएल उठा के ले आते हैं। तो यहां पे आपके पास ये नजर आ रहा है ये, तो यहां पे आपके पास क्योंकि गेट की कॉल है तो एक ही पैरामीटर जाएगा। अगर पोस्ट की कॉल होती, यहाँ कोमा लगा के दूसरे पैरामीटर में हमने वो बॉडी वाला डाटा भेजना था, तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर जा रहा है। और उसके बाद आपके पास देन मिलता है। देन के अंदर फिर एक कॉल बैक फंक्शन जाता है, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको मिलता है रिस्पॉन्स। ठीक है, और इस रिस्पॉन्स को मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ। रिस्पॉन्स के अंदर होता है डाटा, इसके अंदर आपको इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट होता है रिस्पॉन्स, इसके अंदर एक की पड़ी होती है डाटा की, इसके अंदर आपको वो डाटा मिलता है जो आपका स्टूडेंट्स वाला डाटा है, एक्चुअल डाटा है। सेव किया मैंने और इसका कंसोल लॉग ओपन किया, तो रिफ्रेश किया मैंने, तो एक दफ़ा ऐप लोड हुई। तो ये कहीं क्लास को क्लास नेम में कन्वर्ट करना है हमने, ये एक दफ़ा कर लेते हैं। कहाँ पे है क्लास, ये, ताकि ये हमें एरर ना ही दिखाए। रिफ्रेश किया मैंने, तो आपके पास यूज़ इफेक्ट क्योंकि खुद ब खुद चल जाता है, वो चलता है, वो एपीआई की कॉल करता है और डाटा ला के कंसोल लॉग करवा दिया। तो हमारे पास जमील और सैफ, अरे, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट। अब हमने इंडेक्स को नहीं देखना, अब हम देखेंगे आईडीज को, अंदर जो आईडी पड़ी हैं 2, इसकी ये हमारी प्राइमरी की होगी। ये अरे है, ये बाहर आपको अरे नजर आ रही है, और इसके अंदर 2 करली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट पड़े हैं। पहले इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे इंडेक्स पे दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस अरे के ऊपर इसको फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास आती है, तो एक हमने स्टेट की अरे बनाई, स्टेट की आपने वेरिएबल बनाई हुई है, क्योंकि यूआई के अंदर जब भी चेंज करवाना होगा स्टेट की वेरिएबल में रखेंगे हम कॉन्स्ट। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स और सेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये हमारे पास आएगी अरे, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की एक अरे आती है, तो इनिशियल में मैंने खाली अरे दे दी उसको। और ये स्टूडेंट्स वाली आपके पास यहाँ पे आके हम इसको
सेट स्टूडेंट्स कि ये जो डाटा आपके पास आ रहा है इसको आपने स्टूडेंट्स वाली अरे के अंदर स्टेट के अंदर रखवा देना है। तो जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो स्टेट अपडेट होगी, कंपोनेंट री रेंडर होगा, तो ये आपका मैप दोबारा चलेगा। इस मैप को भी मैं दोबारा से आपको बना के दिखा देता हूँ सारा। चलो ये सारा ही बना देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास करली ब्रेस के अंदर स्टूडेंट्स वाली वो अरे डॉट मैप, और मैप के अंदर आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन जाता है, ठीक है। और ये लूप है, इसके अंदर एक एक आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं std रख रहा हूँ इसका नाम। तो एक दफ़ा पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा std में, पहले std में पहला ऑब्जेक्ट, फिर लूप चलेगा दूसरे std में दूसरा ऑब्जेक्ट, 3 4 5 ऐसे लूप चलता रहेगा। std मीन स्टूडेंट, और इस करली ब्रेस को लेकर आया, और यहाँ पे आपने रिटर्न लाजमी करना होता है क्योंकि फंक्शन में से अंदर कॉल बैक फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन में से जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। इस रिटर्न के अंदर फिर आपने एक पेरेंट, मैंने tr बनाई क्योंकि एक एक tr आपकी वो हो रही होगी, प्रिंट हो रही होगी। tr के अंदर td, तो पहले td के अंदर मुझे पता है कि नंबर देना है मैंने, तो std डॉट id है यार उसके अंदर पड़ा हुआ, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसके अंदर आपको अब एज पड़ी है, सिटी पड़ा है, आईडी पड़ा है, इजेक्टिव पड़ा है, नेम पड़ा है। तो std डॉट एज डॉट सिटी डॉट आईडी डॉट इजेक्टिव ये मिलेगा आपको। ये std हमने खुद लगाया है, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, std डॉट id। तो अब आपके पास यहाँ पे 2 3 id आ गया, एक कॉलम आपका पूरा हो गया नेम वाला, तो td दूसरा td, इसके अंदर फिर मैंने std डॉट नेम, ठीक है, नेम आ जाएगा आपका, तीसरा td, और इसके अंदर std डॉट एज थी, एज है ना, सिटी, तो ये हम सिटी वाली वेरिएबल रख दी इसमें। तो इसके बाद एज है, तो td std डॉट एज, ठीक हो गया। और इसके बाद स्टेटस और एक्शन। अब स्टेटस क्योंकि मेरे पास आ रहा है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स दिखाने का कोई मकसद नहीं है, तो उसकी बेस के ऊपर मैं लॉजिक लिख दूंगा। मैंने एक्टिव और डीएक्टिव लिखा था, तो आप जो मर्जी आप लिख लो। तो यहाँ पे हमें टर्नरी, अब कंडीशन लिखनी है तो हमें इफ एल्स लगाना पड़ता है, लेकिन JSX में इफ एल्स की जगह टर्नरी ऑपरेटर लगता है। तो हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लिखने का तरीक़ाकार ये होता है, यहाँ पे आप लिखते हो कंडीशन std डॉट क्या था, इज एक्टिव, अगर होता है ट्रू तो ये वाली साइड चलेगी इस कॉलम की इस तरफ वाली, एल्स में फॉल्स वाली चलेगी। तो ट्रू में मैं यहाँ स्ट्रिंग में करवा रहा हूँ कि मैं कह देता हूँ एक्टिव प्रेजेंट, चलें प्रेजेंट, और कॉलन के दूसरी तरफ एब्सेंट। तो ये आपकी कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाली साइड चलेगी, एल्स ये वाली चलेगी। सेव किया मैंने, तो करली ब्रेस के अंदर रखना था क्योंकि JSX है हमारा। ऐसे मैं भी कहूँ ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो एब्सेंट एंड प्रेजेंट वो ट्रू फॉल्स की बेस पे आ रहा है। इसके बाद एक्शंस का कॉलम है, इस आखिरी TD मेरे पास एक्शंस का, इसके अंदर मैं 2 बटन बना रहा हूँ। एक बटन है मेरे पास डिलीट का, ठीक है, इसको मैं क्लास नेम लगा रहा हूँ BTN डैश डेंजर और BTN डैश SM और ME डैश 2, क्योंकि दूसरा बटन लगाऊंगा राइट साइड पे मार्जिन देना मैंने इसके। डिलीट का बटन आ गया, और दूसरा बटन मैं बना देता हूँ इधर एडिट का, एडिट, और इसकी मैं कर देता हूँ
ये हो गया आपका। अच्छा, और एक यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ ऐड न्यू स्टूडेंट का। इस टेबल में इस हेडिंग के बाद ही बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, इसी के अंदर बना देता हूँ। बटन क्लास नेम BTN BTN डैश SUCC सक्सेस और BTN डैश SM और क्रिएट। तो ये स्पेलिंग गलत है, BTN SUCC सक्सेस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट का पॉपअप ओपन करवाऊँगा, यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, यहाँ से मैं एडिट करूँगा। कल हमने डिलीट वाला भी देख लिया था, ठीक है। ये डिलीट वाला ये फंक्शन है, ठीक है। इसको मैंने अब इसमें समझ लो, इस फंक्शन को एक फंक्शन बनाया मैंने, और ये फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है टास्क आईडी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 बाय 1 टास्क लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि जिस डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा वहाँ से मुझे उसका आईडी भेजना पड़ेगा इस फंक्शन को कि भाई मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है डिलीट के केस में हमें आईडी चाहिए होता है, तो हमने वो वाला आईडी डिलीट करवाना है जिस बटन के ऊपर क्लिक होगा। तो यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया डिलीट टास्क का, तो इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ डिलीट स्टूडेंट, और ये फंक्शन एक स्टूडेंट आईडी एक्सेप्ट कर रहा है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे ये प्लेस होल्डर होता है, इसके अंदर आईडी आएगी और जो अंदर यूज़ होनी होती है, और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ। तो अब आपका ये वो वाला URL बन जाए, URL भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज हो जाता है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो URL है ये चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास ये URL आ गया, उसके आगे हर स्टूडेंट का आईडी आ जाएगा जिसके ऊपर ये फंक्शन चलेगा, जिसके ऊपर बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका आईडी इधर आ जाएगा। तो ये हमें URL पूरा हो जाएगा, और उसके बाद XCS डॉट डिलीट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि डिलीट वाला है तो XCS डॉट डिलीट वही काम वहाँ पे हम कर रहे थे। तो उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग करवा लिया, और एक वेरिएबल में इज डिलीटेड को एक हमने स्टेट बनाई है क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश करवाना था। इस फंक्शन को, इस यूज इफेक्ट को दोबारा चलाना था, तो ये क्योंकि एक दफ़ा चलता है, इसको दोबारा चलाने के लिए हमने एक वेरिएबल बना ली, उसकी इनिशियल वैल्यू रखी फॉल्स। तो जब ये सक्सेस के अंदर आता है तो उसकी वैल्यू हम कर देते हैं ट्रू। तो इस यूज इफेक्ट को सिग्नल मिल जाता है कि वैल्यू चेंज हुई है तो मैंने दोबारा चलना है, तो वो दोबारा चलता है। दोबारा चलता है, अब नया डाटा लेकर आता है। हम भी यहाँ पे यही कर रहे थे ना, यहाँ पे फिर गेट को दोबारा देखते थे कि आया कि डिलीट हो गया कि नहीं। तो यही काम हम XCS के अंदर कर रहे हैं दोबारा से, उसके लिए हमने वेरिएबल बना ली। तो जैसे ही इसका सिग्नल ट्रू होता है तो यूज इफेक्ट को पता चलता है अच्छा मेरी स्टेट की वेरिएबल डिपेंडेंसी वेरिएबल चेंज हुई है तो मैंने दोबारा चलना है। तो ये दोबारा चलता है, अब वो अपडेटेड डाटा लेकर आ जाता है क्योंकि डिलीट हो चुका होता है। तो डिलीट होने के बाद फिर हम यहाँ पे हम कर रहे थे, इस डिलीट वाली को दोबारा से फॉल्स कर रहे थे। तो सेट इज डिलीटेड को दोबारा से फॉल्स कर रहे थे यहाँ पे, ताकि इसकी इनिशियल वैल्यू वापस आ जाए। क्योंकि स्टेट के अंदर अगर पिछली वैल्यू और अगली वैल्यू सेम है ना तो कोई अपडेट नहीं होती। ट्रू को दोबारा ट्रू करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो समझते हैं कि स्टेट को आपने चेंज ही नहीं किया, तो स्टेट का जो चेंज होने वाली फंक्शनैलिटी है ना वो नहीं चलती। तो यहाँ पे हमें एक दफ़ा ट्रू करवाया, फिर उसको यहाँ पे जब ये एक दफ़ा फंक्शन चल गया तो दोबारा से फॉल्स करवा दिया, ताकि वो दोबारा से वापस अपनी असली हालत में चली जाए। फिर अगर कोई अगला डिलीट करे फिर दोबारा वो ट्रू हो जाए, ताकि वो चेंज होती रहे। यानी यहाँ पे हमने स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे दोबारा से ऑफ कर दिया, ताकि फिर दोबारा हम उसको ऑन कर सके। तो ये आपका फाइनली, और ये देन और ये चीज़ें अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एरर शो होता है और यहाँ पे आपका सक्सेस का मेथड सक्सेस नज़र आता है। जब भी सक्सेस होगा 200 वाला, 200 स्टेटस वाली, जब भी आप पीछे से रिस्पॉन्स आएगा तो ये देन चलेगा।
200, 201 जो भी होगा, 203, 204 चंद एक ही यूज़ होते हैं, 200, 201 ही यूज़ होता है। तो ये आपका ये देन वाला फंक्शन चलेगा। अगर उसके अलावा कोई 400, 401, 404, 404 तब आपका ये कैच वाला चलता है, एरर आता है तब। फाइनली दोनों केसेस में चलता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट वाले फंक्शन को अब हमने कॉल करना है इस डिलीट के मेथड पे। तो ये डिलीट ऑन क्लिक, क्योंकि इसके अंदर मुझे आईडी भेजना है तो मुझे इसके अंदर ऐसे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ऑन क्लिक के अंदर, और इसके अंदर मुझे ये डिलीट स्टूडेंट वाला फंक्शन, और इसके अंदर फिर मुझे std.id। तो ये आपका ये लूप वाला आईडी है, ये std.id हर एक का आईडी जा रहा होगा, तो जिस पे क्लिक करेंगे कॉल उसी पे होगा, फिर उसका आईडी जाएगा। यानी ये अब दोनों के आईडी यहाँ पे सेट हो गया, तो जिसमें मैं क्लिक करूंगा उसका आईडी चला जाएगा, यानी कि 3 आईडी जाएगा और ये वाला डिलीट हो जाएगा। यहां तक कोई चीज समझना आई हो? अच्छा, यहाँ पे यूनिक की वाला एरर दे रहा है हमें, क्योंकि यूनिक की इस टीआर के अंदर रिटर्न जो हो रही होती है, यहाँ पे हमें यूनिक की एक प्रॉप देनी होती है। तो std.id कोई भी यूनिक चीज़ देनी होती है, तो हमारे पास यूनिक इसकी आईडी है, तो आईडी हमेशा यूनिक रहेगी, बेशक 1 लाख रिकॉर्ड भी हो जाए तो ये यूनिक ही रहेगी। ये एक किस्म का रोल नंबर है आपका। तो ये रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आपका ये एरर भी ख़त्म हो गया, सारे एरर्स आपके रिमूव हो गए। यहाँ तक आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई? यहाँ पे पूछो। हाँ जी, आप पूछो, क्या चीज़ समझ नहीं आई? पूछ लो, फिर आप बाद में पूछोगे। हाँ जी, हाँ बताओ। यहाँ तक कोई चीज़ समझना आई हो कि सर ये कैसे किया हमने? हाँ भाई, ऐसा ना, फिर आगे ये वो कल वाला काम है, अब मैंने आगे करना है। यहाँ पे पूछ लो, बताओ। तो ये डिलीट वाला हो गया, रीड वाला हो गया, और हमारे पास क्रिएट वाला ही रहता है। तो क्रिएट वाले में टाइम लग जाएगा, हैं? क्यों? फॉर्म बनाना पड़ेगा, सारा डाटा लेना पड़ेगा, फिर हम करें। हाँ, ऐसे ऐड होगा ना, एक लाइन किस लिए ऐड करनी है? तो हमें क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें वो फॉर्म होगा, जिसमें हम नेम लेंगे, सिटी लेंगे, एज लेंगे और ये स्टेटस लेंगे। या फॉर्म बनाने के लिए चलें, अब मैं जितना टाइम बचता है मैं फिर कर रहा हूँ। SRC के अंदर मैं एक नया एक फोल्डर बना रहा हूँ कंपोनेंट्स का, और इसके अंदर मैंने क्रिएट फॉर्म डॉट JSX RFCE, तो आपका ये RFCE, ठीक है, ये आपका जो हम पुराने तरीके से कर रहे थे। तो क्रिएट फॉर्म का एक मैंने कंपोनेंट बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर डिव रिटर्न हो रही है, तो खाली डिव करवा सकते हैं, ये वैसे करवा लें। अब यहाँ पे मुझे ये मैंने वो पॉपअप वाला काम क्योंकि उसके अंदर किया हुआ है, तो मैं वहीं से उठा के लाऊंगा सारी चीज़ें, इतना टाइम नहीं है कि हम इसको लॉगिन नहीं है मेरा। नहीं, वो नहीं, वो सही नहीं है तरीका। आप कर लो, अगर आपको समझ आ रहा है तो ये प्रॉपर तरीका इस तरह होगा ना। यहाँ पे पासवर्ड से करनी चाहिए थी। जीमेल पे आएगा? नहीं, गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया? नहीं,
अकाउंट, इसको ज़रा हम, अच्छा ये आपका क्रिएट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या चाहिए थी, हम इसको भी ले आते हैं। टाइम वेस्ट ना हो हमारा, असल हम काम की तरफ आए। ठीक हो गया, अब बस मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्रिएट फॉर्म है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल होगी जिसकी बेस पे स्टेट ओपन होगी। कॉन्स्ट क्रिएट फॉर्म ओपन सेट क्रिएट फॉर्म ओपन यूज स्टेट फॉल्स, इनिशियल वैल्यू इसकी फॉल्स होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये क्या वेरिएबल का नाम है क्रिएट फॉर्म, पहले इसको हम पास करेंगे इसको, ठीक है। अगर ये ओपन होगी फॉल्स होगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज ये चीज़ चलने लग जाएगी। तो जैसे ही ये आपकी डॉम में आएगी, व्यू में आएगी, तो इसके ऊपर CSS अप्लाई होगी, तो ऐसे लगेगा जैसे ये मॉडल ओपन हो गया। इसके बाद हमें चाहिए इसमें ऐड एक्सपेंसेस का हेडिंग का नाम चेंज कर लेते हैं, हम इसको रखते हैं जी क्रिएट स्टूडेंट, और मैं जितनी जल्दी हो सके मैं इसका करने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट नेम और हैंडल इनपुट हमारे पास ये आ गया, इसका नाम रखा हुआ है हमने एक्सपेंस, तो STD या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा ये एक, ठीक है। और इसके आगे हम कर देते हैं सेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपका आएगा, ये आ गया न्यू, इसकी खैर है एक्सपेंसेस नहीं, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो सेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो ये बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये एक स्टेट है ऑब्जेक्ट की खाली, तो हैंडल इनपुट क्या करता है, इस नेम की बेस पे की वैल्यू पेयर्स बना लेता है, वैल्यू को उठाता है और नेम को उठाता है और की वैल्यू पेयर बनाता है, और इस न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर डालता रहता है। जो जो हम लिखते रहते हैं वो इसमें डालता रहेगा, तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसको फिर आगे हम हैंडल सबमिट के थ्रू भेज रहे हैं। ये अभी फंक्शन आएगा, अभी ये फंक्शन है ना, हम चेंज करते हैं, पहले ये फॉर्म चेंज कर दूं मैं। हमें टेक्स्ट में नेम चाहिए और क्या चाहिए, सिटी चाहिए, डाटा टाइप टेक्स्ट हो जाएगी, और इसका नेम भी चेंज कर देंगे, ये होगा नेम, ये होगा सिटी, ये सेलेक्ट सिटी सेलेक्ट डेट, अच्छा ये वो इनपुट टाइप थी, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट सिटी, और क्या था एज है, तो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनपुट टाइप कर देता हूँ मैं नंबर, और ये हो जाएगा आपका नेम एज और स्टूडेंट एज। इसके बाद ऑन चेंज के ऊपर ये हैंडल चल रहा है, ये आपका होगा सेलेक्ट स्टेटस कि ये एक्टिव है या डीएक्टिव है, वैल्यू एक्टिव, और ये आपका एक्टिव डीएक्टिव सेव कर ट्रू फॉल्स सेव करवाते हैं, तो ये होगा आपका ट्रू, तो ये होगा एक्टिव, और ये होगा फॉल्स, तो ये होगा आपका प्रेजेंट एब्सेंट कर रहे थे ना, अच्छा एब्सेंट और एक्टिव में प्रेजेंट, ठीक है, दो वैल्यूज है। मैं जल्दी जल्दी इसको सेट कर दूं। इसके बाद टेक्स्ट एरिया हमें नहीं चाहिए, बटन हैंडल सबमिट, अच्छा जी सिलेक्ट का नेम होगा इज एक्टिव, ये रखा हुआ ना हमने, ठीक है। तो इस नाम से आपका ये आ गया, और ये हैंडल सबमिट आ गया, हैंडल सबमिट पे आपका क्रिएट या क्रिएट न्यू स्टूडेंट, ये बटन आ गया। तो हैंडल सबमिट ऐड एक्सपेंस नहीं होगा, ये अभी फंक्शन हम इसको अभी कमेंट कर देते हैं, बनाएंगे उधर, तो अभी मैं इसको नहीं ले रहा। क्लोज मोडाल का फंक्शन होगा क्रिएट फॉर्म ओपन और क्लोज एक्सपेंस मोडाल, तो ये तो मैं इसे फॉर्म मोडाल, ठीक है जी, दो एक ये वेरिएबल है और एक फंक्शन है, ठीक है। क्लोज फॉर्म मोडाल और क्रिएट फॉर्म, क्योंकि ये फंक्शन मैंने अब कॉल करना है इसके क्लिक के ऊपर और इसके क्लिक के ऊपर, ये बटन के क्रॉस के ऊपर। अब ये चीज़ें हमें यहाँ पे भेजनी है।
पहले तो इसको इंपोर्ट करवा लेंगे किसी जगह पे, तो ये आप कहीं पे भी इंपोर्ट करवा सकते हो इसको, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू इसकी हिडन होगी। तो इसको मैं इस टेबल से ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट करवाता हूँ। क्या नाम है जी, क्रिएट फॉर्म। क्लिक करूँगा तो ये आपका ऊपर से इंपोर्ट हो गया क्रिएट फॉर्म, और यहाँ पे रेंडर हो गया। और इसको हमने कौन कौन सी वेरिएबल भेजी हुई, क्रिएट फॉर्म ओपन की और क्लोज फॉर्म मोडाल, 2 वेरिएबल है। तो क्रिएट फॉर्म ओपन की वैल्यू पेयर में इसको भेज दिया ये वाली वेरिएबल, और एक फंक्शन है क्लोज फॉर्म मोडाल का, ये हमने भेजना है। तो इसको पहले बनाना पड़ेगा, 2 फंक्शन बनेंगे यहाँ पे, ओपन मोडाल का और क्लोज मोडाल का। तो ये कॉन्स्ट जस्ट इसके अंदर स्टेट चेंज होनी है, तो मैं इसके अंदर जस्ट डायरेक्ट मैं यही कॉल कर देता हूँ, सेट क्रिएट फॉर्म ओपन को फॉल्स कर देगा ये फंक्शन, एक लाइनर सिंगल लाइनर फंक्शन लिख रहा हूँ मैं। और इसके अंदर क्या करेगा, कॉन्स्ट ओपन फॉर्म मोडाल इज इक्वल टू कॉल बैक, और इसके अंदर सेट क्रिएट फॉर्म को ट्रू कर देगा। ये एरो फंक्शन 2 सिंपल फंक्शन बना दिए मैंने। एक के अंदर जस्ट क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ये फंक्शन जस्ट स्टेट को ट्रू कर रहा है ओपन वाला, और क्लोज वाला जस्ट क्लोज कर रहा है, फॉल्स कर रहा है स्टेट को, बस ये काम कर रहा है। और ये ओपन वाला जो है ये हम कॉल करेंगे, जो ये बटन हमने बनाया था क्रिएट वाला, इसके क्लिक के ऊपर ऑन क्लिक, और ये फंक्शन जस्ट कॉल हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये हमारा कॉल होता है। एरर आ रहे हैं हमारे पास, एरर आएंगे क्योंकि हमने चीज़ें भेजनी है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, क्रिएट फॉर्म के अंदर वो कह रहा है, ये पढ़ा करो एरर्स को, वो कह रहा है यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड क्रिएट फॉर्म के अंदर। तो क्रिएट फॉर्म के अंदर मैंने यूज स्टेट यूज़ किया लेकिन इंपोर्ट नहीं की हुई, तो मुझे ये इंपोर्ट करनी है। इसके लिए आप इसको दोबारा लिखना शुरू करोगे तो ये ऑप्शन दे देता है आपको, तो इसको आप सेलेक्ट कर लो तो खुद ही इंपोर्ट कर देगा। सेव किया तो पहला एरर ख़त्म हो गया, एक दफ़ा क्लोज करके रिफ़्रेश करूं, कोई एरर तो नहीं है, नहीं है। क्लिक किया मैंने तो ये ओपन हो गया आपका, ठीक है। और ये मैंने क्लिक किया, क्लोज़ नहीं हो रहा, क्लोज़ क्यों नहीं हो रहा अभी देख लेते हैं। इसको मैंने क्लोज़ वाला फंक्शन भेजा, क्लोज़ देखो ये डिसेबल है, अभी ये ना लाइट है, तो अभी मैंने भेजा ही नहीं है इसको। तो ये क्रिएट वाले जैसे अरे भेजी है, तो ये फंक्शन भी मुझे इसको भेज देना है। तो ये क्लोज़ हो गया, क्लिक क्लोज, क्लिक क्लोज, ठीक हो गया। ये वही काम है जो हमने पहले किया था। तो क्या किया हमने, एक स्टेट बनाई है ओपन वाली, और उसको जस्ट 2 फंक्शन बनाए हैं, एक के अंदर स्टेट को ट्रू करता है, एक में फॉल्स करता है बस। और एक फंक्शन मुझे यहीं ओपन वाला यहीं पे यूज़ करना है इसी कंपोनेंट के अंदर, और क्लोज वाला मुझे आगे भेज देना क्योंकि उसके अंदर मैंने वो अंदर वाले फंक्शन से चलवाना है उसको, इस क्रिएट वाले कंपोनेंट से मुझे चलाना है उसको। और क्रिएट के अंदर क्या कर रहा हूँ, ऑन चेंज के ऊपर सारों को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख रहा हूँ, और अब मुझे क्रिएट का फंक्शन बनाना है। तो कॉन्स्ट क्रिएट स्टूडेंट इज इक्वल टू, और ये जाहिर है क्रिएट करेगा तो इसको डाटा चाहिए, क्या क्रिएट करवाना है इसे, तो स्टूडेंट ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, ठीक है। और एक्सीएस की कॉल करेगा ये, जब इसको मिलेगा एक्सीएस डॉट क्रिएट के लिए कौन सा मेथड है, पोस्ट का मेथड है। तो यूआरएल कौन सा होगा, हम यहां से उठा के लाएंगे पोस्ट, ये वाला यूआरएल। पहले पैरामीटर में अब यूआरएल जाएगा और दूसरे पैरामीटर में अब ऑब्जेक्ट जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास पीछे से आ रहा है, ये हम बना के भेज रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट इसको जस्ट यहाँ पे पास कर देना बस। ये जब हम इस पे करेंगे, इस फंक्शन को जब चलाएंगे तो इसको ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के पास करेंगे। सेम वही, अब डॉट देन यहाँ पे आपको मिलेगा रिस्पॉन्स, और क्रिएट के अंदर मेरा ख्याल वो भेजता है, क्रिएट में भी नहीं भेजता, क्रिएट में भी वही आ रहा है, सारा नहीं भेज रहा। ये तरीकेकार गलत किया हुआ इन्होंने, यहाँ पे क्रिएट करने पे इसको सारे ऑब्जेक्ट भेजने चाहिए थे।
तो हमें यहाँ पे भी वही मसला आएगा अपडेट करवाने वाला, क्योंकि हमें अपडेटेड चाहिए। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डाटा। ये यूज़ इफेक्ट हमें बार बार चलाना पड़ेगा, तो ये इज़ डिलीटेड हमने रखी है, तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं फिर, अदरवाइज़ इसको एक कॉमन वेरिएबल से हैंडल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वाले में ऐड नहीं होगा, हम तो स्टूडेंट से पास कर देते हैं। स्टूडेंट किसको? स्टूडेंट्स वाला अरे है, इसमें ये ऐड नहीं अरे होगा, कहाँ से आ गया? अरे तो है ही नहीं। ऊपर करें। ये अरे जो है ये खाली पड़ी है, ये कहाँ से आती है? आपके पीछे से आ रही है, एक्सिस से आ रही है। हाँ, तो जब हम क्रिएट कर रहे हैं हाँ, इसमें डेटा append इसमें हो रहा क्यों है ना? पास करेंगे? इसमें क्यों करेंगे पास? वो डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से डेटाबेस में लेकर जाएगा आएंगे। तो उसको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे कोई चेंज हुई है। इसको पता चलना चाहिए था, इन्होंने बैकएंड ऐसा नहीं बनाया हुआ, इन्होंने बैकएंड ऐसा नहीं बनाया। होता क्या है कि जब ये क्रिएट की कॉल चलती तो ये जो रिटर्न में इसने मुझे एक ही ऑब्जेक्ट भेजा हुआ ना, अगर मैं दोबारा इसे क्लिक करूं सारे आने चाहिए। इधर सारे आने चाहिए थे रिस्पॉन्स में, कि जितने क्रिएट हो गए सारे आ जाए। वो सारे फिर मैं दोबारा से अरे को दे देता, सेट स्टूडेंट को दोबारा दे देता, लेकिन ये एक ही भेज रहा है। तो मुझे अब वही सिग्नल वाला काम करना पड़ेगा, ये यूज़ इफेक्ट गेट वाला दोबारा चलाना पड़ेगा, जैसे मैंने डिलीट के केस में चलाया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वेरिएबल जो है ये सही नहीं है इस डिलीटेड की, तो इसका नाम कुछ और रख देते हैं। चल जाएगा, लगा के देखो स्टूडेंट्स वाला। मुझे पता है चल जाएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है ना। ये वेरिएबल आप इस डिलीटेड वाली है तो इस डिलीटेड की में चलनी चाहिए, तो इस क्रिएटेड की मुझे एक और बनानी पड़ेगी। चलो अभी के लिए बना लेते हैं, इज़ क्रिएटेड सेट इज़ क्रिएटेड यूज स्टेट फॉल्स। ये सेम काम हम ये कर रहे हैं, सेट इज़ डिलीटेड ट्रू कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स आ गया आपके पास। यहाँ पे भी सेट इज़ क्रिएटेड को ट्रू कर देंगे तो ये आपकी सिग्नल मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा? आपकी, अच्छा पहले तो हम ये क्रिएट वाला फंक्शन तो लेकर जाएं। तो ये आपकी एक्सेस की कॉल चलेगी, इसके अंदर वही डॉट कैच में एरर आएगा आपका। अभी मैं जस्ट ये यहाँ तक लिख रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट टाइप ये खुद ही सेट कर लेता है। एक्सीएस कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन को खुद ही सेट कर लेता है, इसको पता है कि जेसन ही डाटा सेंड होना है। रेस्ट एपीआईज के लिए बनी है, तो रेस्ट एपीआईज में जेसन डाटा ही सेंड होता है, तो ये खुद ही कर लेता है। तो काफ़ी चीज़ें ये खुद ही हैंडल कर लेता है, इसलिए हम लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं प्रॉपर। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना था ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर, वो भी ये खुद कर लेता है। जेसन डाटा टाइप वो भी ये सेट खुद कर देता है हेडर्स में। आपने जस्ट चीज़ें करनी है, जो आपने काम करना है बस। तो इसमें कन्वर्जन भी ये खुद कर रहा है, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये खुद भेज रहा है। ये ऑब्जेक्ट आएगा हमारा प्योर ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट वाला, उसको स्ट्रिंग में जेसन बना के ये खुद भेजता है। उसको पता है कि ये ऐसे ही ट्रैवल होता है, तो ये काम वो मिडल वाले खुद कर लेता है। तो इसलिए हम ये लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं काम को ईजी करने के लिए। तो एक्सीएस लाइब्रेरी के अंदर पोस्ट किया मैंने, यूआरएल दिया और उसके आगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, और ये फंक्शन मुझे अब चलाना, पास करना है पहले तो इस ऑब्जेक्ट को, इस कंपोनेंट को। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट वाला कंपोनेंट, और ये आपको मिलेगा अब यहाँ पे, और ये अब चलेगा हैंडल सबमिट पे, जहाँ पे ये ऐड एक्सपेंस है यहाँ पे अब ये चलेगा, और इसके अंदर अब हम भेज देंगे ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, बस। तो ये फंक्शन जैसे ही चलेगा क्रिएट वाला यहाँ पे, तो ये एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है, यानी प्रॉप लिफ्ट करके ला रहा है। तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और यहाँ पे चलेगा, और इसके बाद सेट इज़ क्रिएटेड को ट्रू कर देगा वापस। ठीक है, और जैसे ही ट्रू करेगा तो यहाँ पे हमें कोमा लगा के इज़ क्रिएटेड, अब दो सिग्नल पास कर रहे हैं इसको। इज़ डिलीटेड ट्रू होगा तब भी ये चलेगा, इज़ क्रिएटेड ट्रू होगा तब भी ये चलेगा, और वापस अब इस सेट इज़ क्रिएटेड को दोबारा से फॉल्स भी करना है हमने। मैं ये कह रहा था इन दोनों के लिए एक ही वेरिएबल होनी चाहिए, वो सोच रहा था मैं। चलें अभी के लिए इस तरह, इससे आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी कि दो भी हम भेज सकते हैं। अब इसकी डिपेंडेंसी दो हो गई हैं, यानी जब जब ये स्विच ऑन ऑफ होगा तब ये चलेगा, जब जब ये स्विच ऑन ऑफ होगा तब भी ये चलेगा। तो ये एक्सिस का यूज़ इफेक्ट का ये यूज़ कर रहे हैं हम। तो रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, पहले मैं डिलीट को टेस्ट नहीं किया हमने, तो मैं 4 नंबर पे डिलीट को टेस्ट करता हूँ। तो ये कहाँ से आ गया 4 नंबर, मैंने तो क्रिएट ही नहीं किया था यहाँ से।
यहाँ से क्रिएट किया मैंने, लेकिन इन सब का मेन डेटाबेस एक ही है, वो मॉक एपीआई पे जो डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो यूआरएल के थ्रू सारे वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह आप देखते हो ना फेसबुक के ऊपर, ऐप के ऊपर आपके पास कोई पोस्ट नज़र आ रही है, वेब के ऊपर भी वही नज़र आ रही होती है। किसी ने यहाँ पे कमेंट किया तो आपको वहाँ पे भी नज़र आ रहा होता है, क्योंकि इनका मेन डाटाबेस एक ही होता है। यहाँ पे भी देखो, मैंने फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से एक्सिस से क्रिएट करता हूँ, एक और क्रिएट करता हूँ, एम ई क्रिएट कर देता हूँ, तो इसको मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, तो 5 हो गए देखो। तो अब मैं इस 5 को डिलीट कर रहा हूँ, क्लिक किया, डिलीट हुआ और रिफ़्रेश हुआ, क्लिक किया, डिलीट हुआ और रिफ़्रेश हुआ। ठीक है, अब क्रिएट करते हैं। प्रेजेंट, क्रिएट न्यू स्टूडेंट, क्लिक किया मैंने, स्टूडेंट वो देखो पीछे क्रिएट हो गया, रिफ़्रेश भी हो गया। और आपका इसको क्लोज करवाना था, तो इस क्रिएट के ऊपर हमें ये जो फंक्शन है क्रिएट वाला, ये वाला, तो इसके सक्सेस में या फाइनली में या एंड पे जाके हम इस एक्सिस के एंड पे जाके सेट क्या नाम है, क्लोज मोडाल वाला फंक्शन चला देंगे बस। तो एक और बनाता हूँ, एब्सेंट, क्रिएट किया और रिफ्रेश हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मसला कर रही होगी, तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, या बल्कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें गेट ऑल करते हैं। इसमें जो ट्रू फॉल्स है ना वो स्ट्रिंग में जा रहे होंगे, देख रहे हो, ट्रू फॉल्स स्ट्रिंग में जा रहे हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, क्योंकि डाटा ट्रैवल ही स्ट्रिंग में होता है, तो यहाँ से जो फॉर्म बना, यहाँ से हमने जो ट्रू फॉल्स लिया था ये भी स्ट्रिंग में था, तो या तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता, तो मुझे अब कंडीशनल काम करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इसको जाने दे रहा हूँ, ये कंडीशनली मुझे इसकी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी, याद है ना। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे डाटा टाइप, या हम यूँ कर लेते हैं कि ट्रू फॉल्स तो आ ही रहा है ना, तो हम कंसीडर करते हैं ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स। ये 25 वाला कराची जो है समद, ये फॉल्स था, तो ये एब्सेंट होना चाहिए अगर, तो ये सही चल रहा है, क्योंकि ये एब्सेंट, ये प्रेजेंट था। जमील सादिक जो है ये ट्रू था, तो ये प्रेजेंट होना चाहिए था, क्योंकि डाटा टाइप स्ट्रिंग है तो वो चेक सही नहीं लगा पा रहा। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इधर से सेव करवाते नहीं हैं, हम यहाँ पे डाटा टाइप चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी डाटा टाइप चेंज कर लेते हैं। ट्रिपल इक्वल कर, ठीक है ना, ट्रिपल इक्वल तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, अभी तो जस्ट वो ट्रू फॉल दिख रहा है, फिर तो रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा लग जाएगी। पीछे से जो ट्रू फॉल्स आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, यहाँ पे चेक हम बूलियन वाला ट्रू में कर रहे हैं, तो इसकी डाटा टाइप हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ मैं देखता हूँ यहीं पे अगर हम डाटा टाइप चेंज कर सकें, तो हम लिखते हैं बूलियन और इसके अंदर std डॉट इज एक्टिव पास कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं होता, रिफ्रेश करते हैं, सारे प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंट तो ये हूँ। अब क्या हो गया, नीचे वाले को से प्रेजेंट कर दिया, वो तो एब्सेंट नहीं था 5 मैं वही देखना चाह रहा हूँ फाल, तो ये काम भी हमारा सही नहीं कर रहा अभी। तो बूलियन के अंदर वो मेरा ख्याल है ट्रू कर रहा है, तो हम इसको, ये चीज़ हम नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे करके देखूँ अगर नहीं, अच्छा एक और काम कर देता हूँ, स्ट्रिंग भी चेक कर लेता हूँ और ये भी चेक कर लेता हूँ, बूलियन भी चेक कर लेता हूँ, स्ट्रिंग भी चेक कर, और यहाँ पे लगाता हूँ और std डॉट इज एक्टिव इक्वल टू स्ट्रिंग वाला ट्रू, या ये वाला ट्रू हो या स्ट्रिंग वाला ट्रू हो, यूं कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारा काम सही होता है, हो रहा है, सही हो गया। ठीक है, तो ये अब आपका दिमाग चलता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि यार ये वही चीज़ें, मैंने अब कोई इसमें नई काम नहीं किया। अब लॉजिकल माइंड होगा तो आप प्रोग्रामिंग कर सकोगे। मैंने कहा चलो अच्छा ये काम हो रहा है तो मैं ये भी करता हूँ, हालांकि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि हम यहाँ से जब भेजें तभी हम बूलियन करके भेजें, क्यों कि डाटा टाइप वहाँ पे हमने बूलियन रखी हुई है, उसने एक्सेप्ट तो कर ली क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, अभी ये फ्लेक्सिबल डाटा है,
तो उसने एक्सेप्ट कर ली, बूलियन भी था तब भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं लगाई हुई, क्योंकि टेस्टिंग है तो उसमें उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। लेकिन जब हम अपना बनाएंगे तब रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि अगर ट्रू हमने सेट किए तो पीछे से भी आगे से भी ट्रू आनी चाहिए। तो ये आपका हो गया क्रिएट वाला काम।